अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज बनाने लगे हैं ये जो रजब के अंदर कुंडे बनते हैं, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब कुंडे बनते हैं। तो आज उसकी रेसिपी मैं आपको बताने लगा हूँ। बहुत आसान है, मीठी टिक्कियाँ भी इसको कहते हैं और पाँव पूड़े भी कहते हैं, क्योंकि जिनके बच्चे चलना शुरू होते हैं वो माएँ बनाती हैं, नानियाँ दादी हैं। तो वही रेसिपी नानी दादियों वाली लेकर हम आज इसको तैयार करेंगे और बड़े आसान तरीके से मैं आपको इसको समझाऊँगा। 20 मिनट सिर्फ आपके लगेंगे और ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखें कितने शानदार तैयार हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की आसान रेसिपी। तो ये 1 गिलास हमने ले लिया है मैदा। इसको अच्छे से छानना है, छाने बगैर कोई भी चीज़ नहीं डालनी। तो ये देखें जी, मैदा हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया। और ये लिया हमने सूजी, इसको भी हमने छान लेना है। सूजी हमने आधा, जो क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर गिलास जो, उसका भी आधा लिया हमने। तो इसको भी अच्छे से छान लेना। ये देखिए गुठलियाँ वगैरह ऊपर आ गई हैं। चीनी ली है हमने क्वार्टर गिलास, और चीनी को, हमारे पास मोटी चीनी थी, आपने इसको जो अगर बारीक चीनी हो तो इसी तरह डाल देना, नहीं तो इसको ग्राइंड कर लेना है। और शक्कर जो है ये 2 चम्मच डालेंगे, और 5 से 6 दाने आप सब्ज़ इलायची के भी डाल सकते हैं, साबुत जो इलायची होती है। इसको शक्कर के साथ रख के हमने कर लेना है ग्राइंड, ताकि इसके छिलके वगैरह भी सब ग्राइंड हो जाएं। और इतनी ज़बरदस्त खुशबू इलायची की इसमें आ जाएगी कि बहुत शानदार। ये देखें ग्राइंड हो चुकी है। तो ये देखें बिल्कुल हमने ना इसको बारीक कर लिया, और जो इसमें दाने थे वो भी पिस चुके हैं। अभी हमने 2 टेबल स्पून लेने हैं, जो तिल नहीं होते कुलचों के ऊपर लगते हैं, वो वाले तिल नहीं है हमने। तो रोस्टेड किया हुआ हमने इसको तवे के ऊपर ना, हल्का हल्की फ्लेम पे। और ये हमने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून लिए हैं हमने इसके देसी घी के। आप लोग इसमें ना मक्खन भी डाल सकते हैं, जो 20-30 रुपए का बाज़ार से मक्खन मिलता है ना, वो भी डल जाएगा। उससे टेस्ट इतना ज़बरदस्त इसका हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनती हैं। और अब सारा गेम जो है ना, इसकी ये गूंदने की गेम है। तो ये देखें बहुत हार्ड हो जाता है। ये देखें ऐसे गुठलियाँ इसकी जो बन रही हैं ना, तो इसका मतलब है ये सही, हम इसको बिल्कुल तरीके पे बना रहे हैं। और ये 2 से 3 चम्मच इसमें दूध के डालने हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। तो इसको अगर एक फार्मूला याद रखिएगा, अगर ज़्यादा सख्त हो जाए तो थोड़ा सा दूध डाल के नरम कर लें, और अगर नरम हो जाए तो आपने 1 चम्मच मैदे का डाल के इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लें। हमारा थोड़ा सा नरम हो गया तो इसको हमने गाढ़ा कर लिया 1 चम्मच डाल के। तो ये देखिए जी, पाँव पूड़े और मीठी टिक्कियाँ और रजब के कुंडे, तो ये एक ही चीज़ हम बनाने लगे हैं। बहुत शानदार, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब बनती हैं। लीजिए डो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त गुन चुकी है। ये देखें ये, और ये उंगलियां भी मैं आपको इसके अंदर दबा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपने कंडीशन इसकी रखनी है। और इसको तकरीबन हमने 1.5 घंटे से पहले हाथ नहीं लगाना। अब ये 1.5 घंटा हो चुका है। कितनी लाजवाब देखें हमारी डो तैयार हुई है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की डो तैयार हो चुकी है। दिल तो कर रहा है इसको कच्चा ही खा लें। तो अभी हमने इसको रखा है, तो ज़्यादा बड़ा हमारा जो पेड़ा वो ना बने, इसलिए 2 कर लिए हमने इसको सेंटर में से। आधी हम पहले बना लेते हैं, आधी हम बाद में बना लेंगे। तो ये देखें जी, गोल पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है, कितना लाजवाब। तो अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। ये देखें डस्टिंग हमने इसकी कर ली है। इसको बेलने के साथ हम इसको फैला लेते हैं, और एक बिल्कुल मुनासिब सी गेज हम इसकी रखेंगे। ये देखें मैं आपको बताता हूँ कितनी गेज रखनी है हमने। ये देखें दोनों साइडों से हम इसको बेलेंगे। ये देखें बिल्कुल कहीं से भी नहीं फट रही। तो लीजिए डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारी आ गई है तलने की। तो ये हमने लिया है घी। हम घी ले रहे हैं, आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल में ना थोड़ा सा जायके का फ़र्क पड़ता है, उसमें थोड़ी सी हीक आती है, घी के अंदर हीक नहीं आती। तो ये ना 1 कप ले लिया, जो आम रूटीन में कप होता है ना आपके घरों में, वो वाला आप कप ले सकते हैं। तो ये उसको बस हल्का सा आपने ऊपर से दबाना है, तो ये गोल टिक्कियाँ बन जाएंगी इस तरह। तो ये देखें, ये देखें, जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गोल टिक्कियाँ बन गई हैं। बाकी जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम उठा लेंगे, और फ्लेम हमने बिल्कुल ज़ीरो पे रखा हुआ है। देखें यही इसका फार्मूला है। और ये इसमें अब एक एक करके हमने इस तरह छोड़ते जाना है। टिक्कियों को डीप फ्राई करेंगे हम इसको, आपने भी डीप फ्राई ही करना है। तो ये देखें एक एक करके हम डाली जा रहे हैं। फ्लेम हमने इसका नहीं छेड़ना है, फ्लेम ज़ीरो ही रखना है, चाहे जितनी मर्ज़ी देर में लाल हो। और ये ना एकदम लाल होना शुरू होती है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखें फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे किया हुआ है हमने, इसको नहीं आपने छेड़ना है। तो ये देखें लाल होना शुरू हो चुकी हैं। इसको पलटा लेंगे थोड़ा सा, जब एक कलर हल्का सा आए
तो ये देखें, ज़्यादा लाल करके नहीं निकालनी है, वरना ये जब निकाल लेंगे ना तो ये काली हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि शक्कर इसके अंदर डला हुआ है। शक्कर का ना कलर बहुत जल्दी ऊपर लाल हो जाता है पकने से। तो ये देखें, बहुत शानदार कलर आया है इसमें। तो ये आप लोग भी बनाएं। आपके बच्चे जब चलना शुरू हो तो पाव पूड़े बना सकते हैं, मीठी टिक्कियाँ वैसे भी बना के आप रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है। बाज़ार से बिस्किट लेकर आते हैं, उसमें सोडा डला हुआ होता है, पता नहीं क्या क्या और केमिकल डले हुए होते हैं हम बिस्कुट का जायका निकालने के लिए। तो ये देखें, कोई हमारी टिक्की नहीं टूटी, कोई मसला नहीं हुआ। लोग कहते हैं जी ये टूट जाती हैं हमारे से, कोई नहीं टूटी। या ये आप जितनी देर रखेंगे ना इसको डो को, उतना ये घुस जाएगी आपस में। तो ये देखिए कितनी शानदार लाजवाब टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। रेसिपी हैं तो ये घर में बड़ी आसानी से बन जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।